So, class 4th, your ninth chapter is pronoun in English grammar, and this is the last chapter of your half yearly syllabus. हाफ ईयरली सिलेबस का आपका ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 9 प्रोनाउंस. So let's start the chapter. What is a pronoun? A pronoun is a word which used in place of a noun. Pronoun हमारे वो शब्द होते हैं जो नाउन की प्लेस पे यूज किए जाते हैं. अब नाउन क्या होता है ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो. अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग इज कॉल्ड अ नाउन. किसी का भी नाम वो आपका नाउन होता है. अब उन नाउन्स की प्लेस पे, चाहे इंसान का नाम हो, चाहे जगह का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, उनकी प्लेस पे हम जो वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि बार बार तो हम नाउन यूज नहीं करेंगे, तो उनकी प्लेस पे हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होते हैं हमारे प्रोनाउन. ही, शी, इट, दे, वी, आर, अस, एटसेट्रा. ये सब हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. लुक एट योर बुक, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो. आपकी बुक में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़िए. ताजमहल is a beautiful building is situated in Agra. Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world. Taj Mahal was built by Mughal King Shah Jahan in the memory of his dearest wife Mumtaz. Taj Mahal is made up of white marbles. Taj Mahal is built at the banks of river Yamuna. Taj Mahal attracts tourists to Agra. अब देखिए इस पैराग्राफ में क्या है. ताजमहल के बारे में बताया गया है कि ताजमहल एक सुंदर बिल्डिंग है जो कि आगरा में सिचुएटेड है. ताजमहल 7 अजूबों में, संसार में जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक है. ताजमहल मुगल शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज की याद में बनवाया था. ताजमहल सफ़ेद संगमरमर के जो पत्थर है उनसे बना हुआ है. ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है. ताजमहल टूरिस्ट टू आगरा, जो आगरा में ताजमहल देखने वो उनको अट्रैक्ट करता है. देखिए इस जो पैराग्राफ है इसमें बार बार कौन सा वर्ड यूज, ताजमहल, ताजमहल के बारे में बताया जा रहा है और बार बार ताजमहल वर्ड यूज हो रहा है. ये पढ़ने में ये पैराग्राफ क्या थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं लग रहा है? अजीब सा नहीं लग रहा है? वियर्ड नहीं लग रहा है? भाई एक ही चीज का हम अगर बार बार नाम लेंगे कैसा लगेगा? थोड़ा अजीब लगेगा ना. इसीलिए इसीलिए हमारे प्रोनाउन यूज किए जाते हैं कि कोई भी नाउन हम अगर बार बार उसका नाम लेके उसको बुलाएंगे या बार बार उसकी चीज़ों को बताएंगे तो वो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है. इसलिए हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं. नाउ रीड द सेकंड पैराग्राफ एंड नोटिस द चेंजेस. अब कहा गया कि अब दूसरा पैराग्राफ पढ़िए और इसमें जो चेंजेस हुए, जो बदलाव हुए उनको नोटिस करिए. फर्स्ट, ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग सिचुएटेड इन आगरा. ताजमहल एक सुंदर बिल्डिंग है जो आगरा में बनी हुई है. इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. ये संसार के 7 अजूबों में से एक है. इट वॉज बिल्ट बाय मुगल किंग शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज डियरेस्ट वाइफ मुमताज महल. मुमताज की ये मुगल शाहजहां ने बनवाया था अपनी वाइफ की याद में. मुमताज की याद में ये ताजमहल बनवाया था. इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल. ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है. ये यमुना नदी के किनारे बना हुआ है. ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है जो आगरा आते हैं. तो देखिए इसमें बार बार ताजमहल वर्ड यूज नहीं हुआ है. ताजमहल की जगह क्या यूज हुआ है? इट. पहली बार तो ताजमहल यूज हुआ है क्योंकि हम उसके बारे में बता रहे हैं, नाउन यूज हुआ है. लेकिन उसके बाद जितने भी सेंटेंस हैं उसमें सब जगह क्या यूज हुआ है ताजमहल के लिए? इट यूज हुआ है. यानी हम लोग बार बार नाउन नहीं यूज किए, उसकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज किए हैं. विच वन डू यू फाइंड बेटर. अब कहा गया कि इन दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा सही लगता है. इन द फर्स्ट पैराग्राफ ताजमहल वॉज यूज अगेन एंड वेयर एज इन द सेकेंड पैराग्राफ ताजमहल इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड इट. दिस अवॉइड्स रिपीटिशन. कहा गया कि आपको दोनों पैराग्राफ में से कौन सा आपको सही लगता है, क्योंकि पहले वाले में क्या है, बार बार ताजमहल यूज किया गया वर्ड. और लेकिन दूसरे वाले पैराग्राफ में क्या किया गया कि ताजमहल की जगह हमने इट वर्ड यूज किया और इट वर्ड हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन. इसकी वजह से क्या हुआ, जो रिपीटेशन हो रहा था बार बार ताजमहल 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 वो नहीं हुआ और हमारा जो पैराग्राफ था वो भी पढ़ने में हमें इजी लगा. तो इसलिए हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं. वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन आर कॉल्ड प्रोनाउंस. कहा गया कि वो वर्ड जो नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं, बाकी बार बार नाउन का बोर्ड ना यूज हो, वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं. ही, शी, इट, दे, वी, आई एटसेट्रा आर प्रोनाउंस. ये जितने वर्ड दिए हुए ये प्रोनाउन आदि और भी बहुत सारे होते हैं, सिर्फ इतने नहीं होते हैं. देखिए ही हमारा किसके लिए यूज होता है? मेल पर्सन्स के लिए. जो पुरुष लोग होते हैं उनके लिए ही प्रोनाउन यूज होता है.
सिंगुलर, देखिए इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। अब ही यानी एक पर्सन, सिंगुलर नाउन के लिए, मेल पर्सन के लिए ही यूज करते हैं। शी हमारा फीमेल पर्सन के लिए, जो महिलाएं होती हैं उनके लिए, और जो सिंगुलर एक होती हैं उनके लिए यूज होता है। ठीक। इट, इट हमारा किसके लिए यूज होता है? नॉन लिविंग थिंग के लिए, और नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, और एनिमल्स के लिए यूज होता है इट। ये जो हमारा इट प्रोनाउन होता है ये नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज होता है। दे मीन्स क्या होता है? वे लोग, यानी ढेर सारे। तो जब प्लूरल, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोगों की बात होती, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनके लिए हम दे, वी ये प्रोनाउन यूज करते हैं। और आई मीन्स मैं, सिंगुलर के लिए यूज होता है। ठीक। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नाउ लेट्स रीड डिफरेंट प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब इसमें क्या दिया हुआ है? कैटेगरीज, यानी कि आपके प्रोनाउन के काइंड्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन का आपका पहला काइंड है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन टेक्स प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, देखो सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात बताया जा रहा है, और ऑब्जेक्ट में, प्रेडिकेट में क्या पार्ट आता है? जो उसके बारे में बात बताई गई हो। अब उसके बारे में जो बात बताई गई उसमें आपका ऑब्जेक्ट भी होता है। तो जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज किए जाते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? देखिए आई, मी। अगर किसी सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है तो उसका आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट में? मी। यू तो इट, ही, हिज, शी, हर, वी, अस, दे, देम। देखो सब्जेक्ट जो ऊपर वाले आई, यू, ही, शी, वी, दे, ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं प्रोनाउन। और ये जो मी, इट, हिज, हर, अस, देम, ये हमारे यूज होते हैं ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिया है, लिखा है आई गेव हिम द बुक। मैंने उसको बुक दिया। आई मीन्स मैं, गेव मीन्स दिया, हिम मीन्स उसको। अब हिम यूज हुआ है तो हिम किसके लिए यूज होगा? लड़के के लिए यूज होगा ना। तो यानी मैंने उसको बुक दिया। अब शी हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। शी यानी किसी गर्ल के लिए यूज हो रहा है। हेल्प्ड मी, मेरी मदद की। शी यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, और मी यहाँ पे प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। थर्ड, यू शुड लिसन टू हर, तुम्हें उसे सुनना चाहिए। तुम्हें उसको सुनना चाहिए। यू यानी तुम, हर देखो गर्ल के लिए यूज होता है, मेल फीमेल पर्सन के लिए। तो तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए। तो ये हैं हमारे प्रोनाउन। ये जितने फर्स्ट वाले लिखे ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुए हैं, और सेकंड वाले जो यूज हुए हैं वो ऑब्जेक्ट की तरह, यानी उसको। अब जरूरी नहीं कि हम उसका नाम बताएं। हमने कहा ना जाओ जाओ जरा उससे बुक लेकर आओ। अगर मैंने तुमसे कहा जाओ जरा उससे बुक लेकर आओ, तो आप समझ जाओगे ना उसको बोल रही हूँ। अगर मैं सामने बोलती, इन फ्रंट आपके बोलती, तब आप समझ जाते उससे लेके आओ। वहां जरूरत न होती कि मुझे आपको नाम बताने की। तो इसलिए हमारे प्रोनाउन यूज होता है। ठीक। सेकंड है हमारा पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस शोज पोसेशन। पोजेशन का मीन्स क्या होता है? अधिकार। पॉजेसिव प्रोनाउन हमारे वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी चीज पर उनका अधिकार शो होता है, मतलब ये चीज उनकी है। या मैंने कहा ये पेन मेरी है, यानी पेन पर किसका अधिकार हुआ? मेरा। तो वो होते हैं हमारे पॉजेसिव प्रोनाउंस। माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स, ये सब होते हैं हमारे पॉजेसिव प्रोनाउंस। माइन मतलब मुझे, योर्स मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका, हर मीन्स भी उसका, हिज मेल पर्सन के लिए, हर फीमेल पर्सन के लिए, आवर्स मीन्स हमारा, देयर्स मीन्स उनका। ये सब होते हैं हमारे पॉजेसिव प्रोनाउंस, और ये शो क्या करते हैं? पोजेशन, अधिकार। जैसे दिस ड्रेस इज माइन, दैट इज योर्स, मतलब यह ड्रेस मेरी है। मैंने कहा ये ड्रेस मेरी है, तो यानी इस ड्रेस पर किसका अधिकार हुआ? मेरा हुआ ना। मेरी है तो कोई दूसरा तो ले नहीं लेगा। और मैंने कहा दैट इज योर्स, वह तुम्हारी है। मैंने कहा ये ड्रेस मेरी है और वो ड्रेस तुम्हारी है, तो दूसरी वाली किसकी हुई? आपकी हुई, है ना।
तो ये होते हैं हमारे पॉजेसिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस टर्न्स बैक द एक्शन टू द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं कि इसमें जो होता है, जो हम काम करते हैं, मतलब जो भी हमने काम किया उसका एक्शन, उसका बैक, उसका रिफ्लेक्शन किस पे पड़ता है? सब्जेक्ट पे। मतलब वो किसने किया, किसके द्वारा वो काम किया गया? हमारे द्वारा। हमने जो भी काम किया उसका एक्शन का रिफ्लेक्शन किसके ऊपर आया? हमारे ऊपर। जैसे माई सेल्फ यानी खुद से, हर सेल्फ, देखो ये इसमें सेल्फ लगा होता है, ये याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ लगा होता है। हर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ। ठीक, सेल्फ लगा तो आप समझ लीजिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे फर्स्ट वन है शी डिड ऑल द वर्क हर सेल्फ। अभी शी है, ये भी याद रखिएगा, शी यानी फीमेल की बात हो रही तो उसके लिए हर सेल्फ यूज होगा। यहाँ पे अगर ही होता यहाँ तो यहाँ पे हिमसेल्फ हो जाता। ठीक, ये भी एक होता है, ये नहीं कि आप कुछ भी प्रोनाउन यूज कर दोगे। जैसे शी डिड ऑल द वर्क हर सेल्फ, यानी उसने सारा काम खुद से किया, मतलब उसने अपना सारा काम खुद किया। शी यानी कोई लड़की है जिसने अपना सारा काम किससे किया? खुद से किया। तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? उसने अपने आप से किया ना। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस देमसेल्फ, यानी वो इस मेस के लिए, इस गड़बड़ के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, खुद से। दे यानी प्रोनाउन है तो इसके लिए क्या यूज हुआ? देमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। ठीक, फोर्थ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट द नाउन इट रिफर्स टू। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन को रिफर करते हैं, उनके पॉइंट को, एग्जैक्ट पॉइंट को। ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, बस ये चार ही होते हैं। जैसे दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, वे फ्लावर्स सुंदर हैं। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दैट मैन देयर इज स्टैंडिंग अलोन, वह आदमी वहां अकेला खड़ा है। तो यानी ये स्पेसिफिक भाई बता रहे ना कि दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ये वे फ्लावर्स सुंदर हैं। यानी स्पेसिफिक बता रहे ना कि वही वाले फ्लावर्स जो हैं, फ्लावर्स जो हैं वही सुंदर हैं। तो स्पेसिफिक बता रहे हैं। मैंने कहा दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। तो यानी एग्जैक्ट घर को बताया जा रहा है ना कि ये मेरा घर है, ये तो नहीं कि कोई सा भी मेरा घर है। तो ये स्पेसिफिक नाउन को पॉइंट आउट करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये चार होते हैं सिर्फ, दिस, दैट, दीज, दोज। 5 है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे क्वेश्चंस पूछते हैं। जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, व्हाट, हु, हुम, हुज, व्हिच, हाउ, एटसेट्रा, ये होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? विच वन इज योर चेयर, तुम्हारी चेयर कौन सी है? हु ब्रोक द विंडो, ये खिड़की किसने तोड़ी, है ना। ये सब हमारे क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो क्वेश्चन वाले होते हैं। सिक्स प्रोनाउन हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स और जॉइंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो इट। रिलेटिव प्रोनाउन का क्या काम होता है? एक सेंटेंस को दूसरे वाले सेंटेंस से जोड़ देता है। मतलब एक प्रोनाउन को दूसरे वाले प्रोनाउन से जोड़ने का काम करता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। और ये कौन से होते हैं? दैट, विच, हुम, हु, हुज, एटसेट्रा। जैसे दिस इज द डॉग दैट बिट मी यस्टरडे, कि ये वही कुत्ता है जिसने मुझे कल काटा था। यानी ये वही कुत्ता है, हम किसके बारे में बात बता रहे हैं? डॉग के बारे में। और उसके लिए क्या प्रोनाउन यूज हुआ? रिलेटिव, दैट, कि ये वही कुत्ता है जिसने मुझे कल काटा था। शी इज द टीचर whom I was talking about, मैंने कहा शी इज द टीचर, ये वही टीचर है जिनके बारे में मैं तुमसे बात कर रहा था। बोलते ना, अरे ये वही है जिनके बारे में मैं कल तुमको बता रहा था, बोलते हैं हम लोग। तो यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टीचर के बारे में बात बता रहे ना, कि अरे ये वही टीचर है जिनके बारे में मैं तुमसे बता रहा था, जिनके बारे में। तो ये होता है हमारे प्रोनाउंस रिलेटिव। दिस इज मैन हु सेव्ड हिज लाइफ, ये वही आदमी है जिसने उसकी जिंदगी बचाई थी। तो ये हुम, हु, ये सब हमारे क्या हुए? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, अब आते हैं एक्सरसाइज 1 में। इन सर्कल द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बहुत इजी है, तो सो दिस इज योर होमवर्क। इसमें आपको क्या करना है? जो प्रोनाउन है उसमें सर्कल करना है। जैसे डू यू नो द मैन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्या क्या तुम उस इंसान को जानते हो, सॉरी उस औरत को जिसके बारे में मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अब आपको पता ही है प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, यू और आई। सो दिस इज योर होमवर्क, सर्कल करना है आपको प्रोनाउन में इन सेंटेंसेस में। एक्सरसाइज 2 में आते हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, रिवराइट देम यूजिंग प्रोनाउंस वेयर एवर रिक्वायर्ड। इसमें आपको क्या करना है? प्रोनाउन यूज करना है। देखो 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, दोनों में क्या है? नाउन बार बार यूज हुआ है।
तो हम क्या करते हैं, बार बार नहीं यूज करते ना, उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे सोनिका इज अ नाइस गर्ल, सोनिका वर्क्स वेरी हार्ड, सोनिका एक अच्छी लड़की है, सोनिका बहुत कड़ी मेहनत करती है। तो अब हम क्या करेंगे, बार बार सोनिका वर्ड यूज करेंगे नहीं, पहले तो हम वर्ड यूज करेंगे और दूसरे में हम उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन। तो फर्स्ट सोनिका इज अ नाइस गर्ल लिखेंगे, फुल स्टॉप। उसके बाद फिर सोनिका की जगह क्या यूज करेंगे, सोनिका क्या है, लड़की है ना, तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, शी। तो सोनिका इज अ नाइस गर्ल, फुल स्टॉप, शी वर्क्स वेरी हार्ड, फुल स्टॉप। ठीक, इसी तरह सेकंड वाला भी, मोहित लाइक्स टू रीड नॉवेल्स, मोहित को नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। मोहित हैज़ कलेक्टेड मैनी नॉवेल्स, मोहित ने बहुत सारी नॉवेल्स को कलेक्ट कर लिया है। तो क्या कर लिखेंगे, मोहित लाइक्स टू रीड नॉवेल्स, फुल स्टॉप। अब फिर मोहित हुआ है, वर्ड यूज हुआ है, तो मेल है, तो इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, ही हैज़ कलेक्टेड मैनी नॉवेल्स, फुल स्टॉप। थर्ड, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, फुल स्टॉप। माई मदर नोज मैनी रेसिपीज, मेरी मदर बहुत अच्छा खाना बनाती, डिलीशियस स्वादिष्ट भोजन पकाती हैं। और माई मदर नोज मैनी रेसिपीज, और मेरी मदर बहुत सारी रेसिपीज जानती है। अब बार बार हम मदर वर्ड यूज करेंगे ना, नहीं। तो माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, फुल स्टॉप। शी नोज, माई मदर की जगह, भाई फीमेल है ना, तो शी नोज मैनी रेसिपीज, फुल स्टॉप। इसी तरह फोर्थ में, द गर्ल परफॉर्म्ड ग्रेटली ऑन स्टेज, गर्ल ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। द गर्ल वॉज अवॉर्डेड, अब देखो फिर गर्ल वर्ड यूज हुआ, गर्ल तो फीमेल ही है, तो द गर्ल परफॉर्म्ड ग्रेटली ऑन स्टेज, फुल स्टॉप। फिर शी वॉज अवॉर्डेड, गर्ल की जगह हम शी यूज करेंगे। इसी तरह इस आपका फिफ्थ नंबर भी है, सान्या इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई मीट सान्या एवरी डे, तो सान्या इज माई बेस्ट फ्रेंड। आई मीट, अब सान्या की जगह हम ये क्या शी नहीं यूज करेंगे, आई मीट शी, क्योंकि यहाँ पे सान्या ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। तो सान्या इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई मीट हर, सान्या के लिए क्या यूज होगा, प्रोनाउन हर। आई मीट हर एवरी डे, मैं उससे हर दिन मिलती हूँ। आई हैव अ ग्रेट फैमिली, माई फैमिली केयर्स अबाउट मी, तो आई हैव अ ग्रेट फैमिली, फुल स्टॉप, इट केयर्स अबाउट मी। 7, रवीज फादर ब्रॉट दिस गेम फॉर रवि, रवि के फादर ने ये गेम रवि के लिए खरीदा, तो रवीज फादर ब्रॉट दिस गेम फॉर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रवि, तो क्या होगा, हिम, फॉर हिम। 8 नंबर, आस्थाज मदर लव्स आस्था वेरी मच, आस्था की मदर आस्था को बहुत पसंद करती है, तो आस्थाज मदर लव्स हर, क्योंकि आस्था क्या है, लड़की है, तो आस्था के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन हर, हर, आस्थाज मदर लव्स हर वेरी मच। 9 नंबर, महिमा एंड करण कम टू स्कूल टुगेदर, महिमा एंड करण आर ट्विंस। देखो पहले सेंटेंस में क्या क्या कि महिमा और करण एक साथ स्कूल आते हैं, और महिमा और करण क्या है, ट्विंस हैं, जुड़वा हैं। तो महिमा एंड करण दो लोगों के बारे में बात की जा रही है, तो अब हम दो लोगों के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, मैंने बताया था दो लोगों के लिए, मैंने कहा महिमा एंड करण कम टू स्कूल टुगेदर, फुल स्टॉप। महिमा और करण ट्विंस है, तो हम कैसे बताएंगे कि वो दोनों क्या हैं, जुड़वा हैं, हम ऐसे ही बताएंगे ना कि महिमा और करण एक साथ स्कूल आते हैं, और महिमा और करण क्या है, कि वो जुड़वा हैं, तो दे आर ट्विंस। ठीक। 10, दिस इज माई पेट डॉग, माई पेट डॉग लाइक्स टू ईट बिस्किट, ये मेरा पेट डॉग है, मेरे पेट डॉग को बिस्किट खाना पसंद है। अब देखो मैंने कहा था नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, इट, तो दिस इज माई पेट डॉग, इट लाइक्स टू ईट बिस्किट। ठीक, ये था आपका सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रोनाउंस ऑफ योर चॉइस, इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें प्रोनाउंस फिल करना है अपने हिसाब से, लेकिन अपने हिसाब का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन यूज कर दोगे, यहाँ पे आपको प्रोनाउन यूज करना है, लेकिन सही प्रोनाउन यूज करना है। तो आई एम के साथ फर्स्ट वन इज आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड, एम के साथ कौन सा, याद रखिएगा एम के साथ हमेशा आई प्रोनाउन यूज होता है, और कोई प्रोनाउन नहीं यूज होता है, एम के साथ हमेशा आई यूज होता है। तो आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड। सेकेंड नंबर, डू लिव इन दिल्ली, तो डू यू लिव इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में रहते हो। आर वॉचिंग अ मूवी, अब देखो आर है तो शी के साथ आर लगेगा नहीं, आर हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ हो सकता है, तो दे आर वॉचिंग अ मूवी, या फिर वी आर वॉचिंग अ मूवी, कुछ भी लिख सकते हो।
हम मूवी देख रहे हैं या तुम मूवी देख रहे हो, है ना, कि तुम लोग मूवी देख रहे हो, आप कुछ भी फिल कर सकते हो। ठीक, सो दिस इज योर होमवर्क। एक्सरसाइज 3 भी आपकी होमवर्क है। ओके, तो ये था आपका चैप्टर 9 प्रोनाउंस, और आपका हाफ ईयरली सिलेबस कंप्लीट होता है।